नमस्कार। आज हम चरित्र संगठन पाठ के हम देखिए यहाँ पर गद्यांश की व्याख्या करेंगे। देखिए पाठ का नाम देखिए चरित्र संगठन और लेखक का नाम है यहाँ पर बाबू गुलाब राय। और देखिए गद्यांश की हम व्याख्या करेंगे। कीजिए यहाँ पर गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश, यानी कि यहाँ जो पाठ लिखा गया है उसका एक गद्य का दो सेंटेंस लिए गए हैं, उसे हम करेंगे गद्य का अंश। देखिए गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश, यानी कि यहाँ इस पाठ से एक या दो सेंटेंस लिए गए हैं, उसे हम कहेंगे गद्य का अंश। देखिए मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। देखिए मनुष्य की चरित्र संगठन पाठ में देखिए मनुष्य के चरित्र की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया गया है, जिसकी व्याख्या इस पाठ में की गई है। देखिए उसके मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। और देखिए यह नवंबर दिसंबर 2017 और 18 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। प्रसंग देखिए, यह उदाहरण चरित्र संगठन पाठ से लिया गया है। देखिए यहाँ उदाहरण का अर्थ है उदाहरण, यानी कि यह उदाहरण कहाँ से लिया गया है? चरित्र संगठन पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक का नाम है गुलाब राय जी, ये लेखक है। ये देखिए संदर्भ में देखेंगे प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चरित्र संगठन पर बल दिया है। देखिए प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यानी कि गुलाब राय जी ने चरित्र के लोगों के चरित्र के ऊपर उनके सिद्धांतों की, उनके गुणों की यहाँ पर व्याख्या की है। देखिए बल दिया है था, सिद्धांतों का उल्लेख किया है, यानी कि देखिए मनुष्य के चरित्रों में कौन से गुण होने चाहिए, उन सारे गुणों का उन्होंने वर्णन किया है। जैसे कि देखिए उदारता, विनयशीलता, धैर्य, सत्य बोलना आदि जो गुण मनुष्य के होते हैं उनका उन्होंने वर्णन किया है। देखिए व्याख्या देखिए, मनुष्य का मूल्य उसके चरित्र में है। देखिए हमारे समाज में देखिए किसी भी व्यक्ति का चरित्र देखिए हम कैसे पहचानेंगे? उसके चरित्र से, उनके गुणों से हम पहचानेंगे। उसकी अच्छाइयाँ देखेंगे, वह सत्य बोलता है या नहीं, वह अच्छे कार्य करता है या नहीं। तो हम उसके जो चरित्र होता है उसमें अच्छे गुण होने चाहिए, उत्तम गुण होने चाहिए, तभी हमें उनकी पहचान होती है। देखिए चरित्र में ही आत्मबल का प्रकाश होता है। देखिए अगर किसी व्यक्ति का चरित्र उत्तम है और बहुत ही अच्छा है और उसके जो गुण है बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि उदारशीलता, विनयशीलता, धैर्य, सत्य बोलना, वचन का पालन करना और समाज में सभी लोगों की मदद करना, ऐसे गुण मनुष्य के चरित्र में है तो देखिए उसका चरित्र जो होता है आदरणीय होता है और सभी लोग उसके चरित्र के और ऐसे व्यक्ति का सभी लोग सम्मान भी करते हैं। और देखिए चरित्र में ही आत्मबल का प्रकाश होता है। आत्मबल यानी कि आत्मा का बल होता है। जो सच्चा और ईमानदार व्यक्ति होता है उसके अंदर से उनके पास उसकी आत्मा का बल होता है, वह कभी किसी से नहीं डरते, वह सदा सत्य बात कहता है और सदैव वचन का वो पालन भी करता है, जिसके कारण मनुष्य एक दूसरे से अधिक आदरणीय समझा जाता है। देखिए ऐसे ही गुणों के कारण मनुष्य एक दूसरे को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। अगर कोई पराया व्यक्ति से भी मिलता है तो उसकी जो समस्या है बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है और उसकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अगर उसमें विनयशीलता की भावना है, दया की भावना है, ममता की भावना है, साथ ही साथ वह सत्य कहता है और लोगों की मदद वह करता है, तो जैसे ऐसा व्यक्ति देखिए समाज में सभी की भलाई के कार्य वो करता है। देखिए इसी कारण से क्या है, उन्हें आदरणीय भी समझा जाता है, यानी कि समाज में रहने वाले लोग ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा आदर और सम्मान करते हैं। मनुष्य का आदर उसके पद, धन तथा विचार के कारण होता है। देखिए आजकल के हमारे समाज में देखिए जिनके पास धन दौलत बहुत ज्यादा है, पद है, यानी कि बहुत अच्छे पद पर कार्य करता है, बहुत ज्यादा वह कमाता है, तो ऐसे लोगों को भी आदर सम्मान दिया जाता है। उसके चरित्र को यहाँ पर हमारे समाज में के चरित्र को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते, क्योंकि उसके पास धन दौलत है, सम्मान है, पद है, तो क्या है ये बाहरी दिखावा है। मनुष्य में देखिए उनका बाहरी दिखावा बहुत ज्यादा, जिनके पास धन संपत्ति होती है, जायदाद होती है और उसके पास बहुत ज्यादा बहुत कुछ होता है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, लोग ऐसे लोगों को जो दूसरे लोग हैं उन्हें बहुत आदर सम्मान देते हैं और उन्हीं के साथ समय गुजारना चाहते हैं, क्योंकि उनके आदर सम्मान को देखकर, उनके धन दौलत को देखकर उनका आदर वो करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, देखिए हमें उन्हें पद, धन तथा विचार के कारण जो हम सम्मान दे रहे हैं ये एक बाहरी है, एक दिखावा है। तो हमें ऐसे लोगों की हमें आदर सम्मान करना चाहिए जिसका चरित्र ऊंचा है, वो समय समय पर लोगों की मदद करते हैं और विनयशीलता की भावना से रहते, प्रेम, दया, ममता की भावना है। और देखिए ऐसे लोग देखिए सभी छोटे बड़े सभी का आदर सम्मान भी वे करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर समय समय अपने धन से या हमसे जितना हो सके ऐसा व्यक्ति अपने जितना
जितना भी उनसे हो सकता है वो मदद करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की हमें आदर सम्मान करना चाहिए। मगर हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। जिनके पास धन दौलत होता है और बहुत को बल होता है, ताकत होती है, तो ऐसे व्यक्ति का आदर सम्मान करते हैं, जो कि गलत है। जो बुरे काम करके या गलत तरीके से धन कमाता है और उन्हें ज्यादा आदर सम्मान हमारे समाज में आजकल दिया जा रहा है, जो कि गलत है। जो सच्चे और ईमानदार व्यक्ति है उन्हें भी उतना ही और आदर और सम्मान उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, परंतु यह सब एक प्रकार से बाहरी है, स्थायी नहीं। देखिए, जो धन है, जो पैसा है, जो पद है, वो बाहरी है, दिखावा है, जो स्थायी नहीं है, यानी कि वो हमारे साथ हमेशा नहीं होता है। जैसे कि धन दौलत है, आज है तो हमारे पास कल नहीं होगा। और वैसे ही यहाँ पर देखिए, पद है, आज पद है, उस पद के कारण हम बहुत सारा पैसा कमा पा रहे हैं, पोस्ट के कारण बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कल के दिन वो पद भी नहीं होगा। ये सब दिखावा है, अस्थायी, आज रहेगा कल नहीं होगा। मगर चरित्र एक ऐसी वस्तु है जो हमारे साथ सदैव रहती है। अगर हमारा चरित्र उत्तम है, चरित्रवान है और अच्छे गुण है हमारे चरित्र में, तो देखिए हमारे मरने के बाद भी लोग हमारी तारीफ करते। देखिए, चरित्रवान व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति को सभी लोग याद करते, यानी कि हमारा जो उत्तम चरित्र है हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अच्छे कार्य हमारे साथ रहते हैं और हम लोग समाज में देखिए सभी लोग हमारा आदर और सम्मान करते हैं। देखिए, विशेषताएं देखिए, मनुष्य को समाज में सम्मान उसके चरित्र के कारण मिलता है। यानी कि हमारे समाज में भी देखिए सभी लोगों को ऐसे ही आदर सम्मान मिलना चाहिए, जो कि चरित्रवान है, अच्छे उसकी भावना अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं, साथ ही साथ वह लोगों की समय समय पर मदद करता है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धैर्य के साथ लोगों की समस्याएं सुलझाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का देखिए समाज में बहुत ज्यादा सम्मान होता है। चरित्रवान मनुष्य हमेशा आदर का पात्र माना जाता है। देखिए, जो चरित्रवान व्यक्ति है वह हमेशा आदर का पात्र माना जाता है, क्योंकि उनके गुणों के कारण, उनके कर्मों के कारण लोग उन्हें आदर और सम्मान देते हैं। देखिए, चरित्र भाषा सरल है, और देखिए यहाँ पर भाषा सरल है, यानी कि इस पाठ में देखिए चरित्र संगठन पाठ में जो हिंदी में जो लिखा गया है, जो इसकी भाषा बहुत ही सरल और सुलभ है, यानी कि साधारण से साधारण मनुष्य भी इस पाठ को पढ़ सकता है और इन लेखक के जो विचार है इस पाठ में, उन विचारों को अच्छे से वो समझ सकता है। तो इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।